दिवाली के बाद आर्यवर्धन अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। वह भी उस खास मौके पर जब मानसी और हर्षवर्धन का जश्न होने वाला होता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि दिवाली के समय जलंधर फिर से अनु को परेशान करने आता है। आर्यवर्धन जैसे ही अनु के घर पहुंचता है, उसे जलंधर वहां मौजूद देखकर गहरा झटका लगता है। जलंधर अचानक गायब हो जाता है, लेकिन आर्यवर्धन का डर बढ़ता जाता है। वह सोचता है कि जलंधर बार बार अनु के घर क्यों आ रहा है और उसे इस तरह परेशान कर रहा है। इस डर और चिंता के बीच आर्यवर्धन एक बड़ा फैसला लेने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसे अनु की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए, ताकि जलंधर उसे बार बार परेशान न कर सके। वह झंडे से कहता है कि अब वह अनु की जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहता। लेकिन झंडे की समझाने की बात सुनकर आर्यवर्धन अपने फैसले पर फिर से विचार करता और तय करता है कि फिलहाल वह अपने देश में ही रहेगा। इसी बीच मानसी और हर्षवर्धन का जश्न शुरू होता है। आर्यवर्धन तय करता है कि इस खास मौके पर वह अनु को भी बुलाएगा और पूरे परिवार के सामने अपने दिल की बात रखेगा। वह घोषणा करने वाला होता है कि वह अनु से शादी करना चाहता है। जैसे ही पार्टी चल रही होती है, आर्यवर्धन मानसी से कहता है, तुम्हें जो चाहिए कह दो, मैं देने को तैयार हूँ। मानसी जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस बंद कमरे की चाबी चाहिए, जो कभी किसी को नहीं दी जाती। इस पर आर्यवर्धन और मानसी के बीच जोरदार बहस होती है। आखिरकार आर्यवर्धन मान जाती है और कहता है, ठीक है, यह चाबी तुम ले लो, जो करना है कर लो। मानसी चाबी लेकर वहां से चली जाती है। फिर पार्टी का वह पल आता है जब अनु पहुंचती है। झंडे आर्यवर्धन से कहता है कि वह घरवालों के सामने अनु के बारे में कुछ भी नहीं कहे। लेकिन आर्यवर्धन की इस कोशिश को गायत्री देवी सुन लेती हैं और सोचती हैं कि झंडे आखिर ऐसा क्यों कर रहा है।